एवरीबॉडी, कैसे हो आप? हम एक बार फिर से आपके सामने फ्लेम एम्पर का एक नया एपिसोड लेके हाजिर हैं। ये एपिसोड नंबर 226 और इसमें पिछली बैटल आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लो। स्टिल हम करते हैं पिछले पार्ट का रिकैप। बात वहां से शुरू होती है जब जियान की रूलर में से एक टेरिफाइंग फोर्स इरप्ट हुई थी। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत बड़े सिल्वरी ड्रैगन में, जो और कोई नहीं बल्कि लोंगी थे। लोंगी के उस ओवरवेलमिंग ऑरे को सेंस करके जानमो और उसके टीम मेंबर्स एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि लोंगी का ऑरा था 2 इमोर्टल लेवल का। ये जल्दी से फॉर्म करते हैं ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन, जिसके लिए उनकी टीम फेमस हुई थी। आगे घमासान युद्ध हुआ था, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप पिछले एपिसोड को देख सकते हो। और बुड्ढे चिंटियान का सामना कर रहा था लिटिली, और जियान अपना निशाना लगाता है बुड्ढे जानमो के ऊपर। ये वही जानमो होता है जिसने जियान के ऊपर तब हमला किया था जब वो और म्यूइंग ज़्वालिंग इंपीरियल फॉन्ट गए थे। पिछले एपिसोड के एंड में जाके जियान ने उस जानमो के ऊपर खतरनाक हमला कर दिया था। चलो हम आगे की डिटेल्स यहाँ से जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। जब आसमान में दोनों के अटैक्स की बूमिंग साउंड्स गूंजती हैं, ऐसे बदलाव की वजह से लोग भी एकदम स्टंड हो गए थे। एक बंदा कहता है बस मेट से 7 स्टार दूधी की स्टैंड के साथ भी ये जियान उस ओल्ड डीमन से फाइट कर पा रहा है। डैम, ये लड़का सच में पावरफुल है। ऑफ कोर्स ज़्वाले रॉयल फैमिली के सपोर्टर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। एक बुढ़िया हम्प करके बोलती है, तुम जानते भी हो कि जानमो कौन है? ये ड्रैगन लेवल लीजन के एलिट्स में से एक है, जिसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 एम्पर लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर उससे जियान को कंपेयर किया जाए तो उनके बीच में हेवन और अर्थ जितना बड़ा गैप है। इस पे बगल वाला बंदा कहता है ये भी खत्म नहीं हुआ। सीन जाता है आसमान की तरफ, जब जियान के सोलर अटैक ने सबको इंजर्ड कर दिया था और लोंगी फाइट करने लगे होते हैं येमो और बाकियों से, तो वो जानमो की हेल्प के लिए नहीं आ पाते। येमो कहता है ये जानमो कर क्या रहा है? क्या ऐसे एक 7 स्टार दूधी भी नहीं संभाला जाता? ये सुन के ड्रैगन लेवल लीजन का एक मेंबर बोलता है, डेप्यूटी कमांडर, ये लड़का जियान इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसके पास बस पावरफुल सोल पावर ही नहीं बल्कि होली फ्लेम भी है, और इसने जानमो के खिलाफ जो पिछले अटैक को यूज किया है, मुझे लगता है वो फैंक्शन पवेलियन की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, जिसे अब तक किसी डिसेबल ने मास्टर नहीं किया था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तब एक सिल्वरी ड्रैगन का पंजा इनके पीछे अपीयर होता है। बैम की आवाज के साथ बुड्ढे येमो को दूर फेंकते हुए लोंगी अपनी पूंछ फटकारते हैं, जिसकी वजह से उस दूसरे बंदे को पफ की आवाज के साथ खून फेंकना पड़ता है। लोंगी कहते हैं तुम लोगों को पहले अपनी परवाह करनी चाहिए। अभी उनकी सिल्वरी ड्रैगोनिक बॉडी में से खतरनाक बिजलियां एमिट हो रही होती हैं। ये हर एक थंडर अटैक येमो की टीम की होश बिगाड़ रहा था, लेकिन बात ऐसी भी नहीं होती कि लोंगी बिल्कुल जीतने की कगार पे हो। जब वो कुछ मेंबर्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं तो ड्रैगन लेवल लीजन के बाकी के मेंबर्स उनके ऊपर भी हमला किया करते थे। चीजें इस तरीके से लंबे समय तक चलती नहीं रह सकती थी। बुड्ढे जानमो को गुर्राते हुए देखते हैं। वो चिल्ला के बोलता है, लिटिल बैस्टर्ड। जियान ने हेवन शिफ्टिंग रूलर का इस्तेमाल करके सिर्फ जानमो के पावरफुल अटैक को उसे वापस नहीं दिया था, बल्कि उसने अपनी होली फ्लेम भी उसमें ऐड कर दी होती है। जिस वजह से बुड्ढा हो जाता है इंजर्ड। लेकिन लगता है इस रिजल्ट से जियान खुश नहीं होता। वो कहता है एक 9 स्टार दूधी को खत्म करना आसान नहीं है, ये बस थोड़ा सा ही जला है। अगर ध्यान से देखा जाए अभी उस जानमो के एक हाथ को, तो उसकी त्वचा एकदम काली हो चुकी होती है और उसकी उंगलियों से टपक रहा था ड्रिप ड्रिप की आवाज के साथ खून। लेकिन इससे जानमो का गुस्सा कम नहीं होता। वो किसी दरिंदे की तरह जियान को घूर के फूलता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कल का लड़का मुझे इंजर्ड कर पाएगा। अपने उल्टे हाथ से खून को चाटने के बाद बुड्ढे जानमो के चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। एक बार के लिए तो स्माइल को देख के जियान की भी चिल फैल जाती है। म्यूइंग जो कि नीचे से इस नजारे को देख रही थी, उसकी आंखें भी चिंता से भरी थी। अंदर ही अंदर थोड़ा हिचकिचाने के बाद वो आखिर में एक निर्णय लेती है। हम उसके हाथों को हल्के नीले रंग की फ्लेम से ढकते हुए देखते हैं। उसके शरीर के अंदर का होली फ्लेम क्रिस्टल भी अब होली फ्लेम को उसके शरीर में सर्कुलेट करने लगा होता है। जब म्यूइंग के वो काले बाल फिर से अज्योर होने लगते हैं, लोग इन्हें नोटिस नहीं कर पाते और साथ में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम फिर से बैटल फील्ड में लौटते हैं। बुड्ढा जानमो इस समय अपनी हैंडसीज को चेंज कर रहा था। ऑफ कोर्स वो जियान के रूलर अटैक से बचा था। इसी मोमेंट में बुड्ढे जानमो की आंखें काली हो जाती हैं और उसके शरीर को गहरे लाल रंग की रोशनी ढकने लगती है। इनमें से सुनाई देती बज 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 की आवाजें। वेल, हिंदी में बोले तो मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें थी। इस अटैक का नाम होता है रिपल ऑफ ब्लड एंड डिवाउरर। जानमो के चारों तरफ का ब्लडी ऑरा हजारों की तादाद में चींटियों को बना लेता है। ये चींटियां एकदम ब्लड कलर की थी, भले उंगली से मोटी न हो, तभी इनके अंदर एक डेडली ऑरा होता है। बुड्ढा जानमो चिल्ला के बोलता है डाई। उसके कहते ही सारी उड़ती हुई चींटियों की आंखें एकदम पैनी हो जाती हैं और स्पेस को चरमराती हुई जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। जब जियान इतनी सारी चींटियों को देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना हेजिटेशन के उसकी जाती है उंगली आसमान की तरफ। वो जानता था कि इस समय पीछे नहीं हटा जा सकता, क्योंकि अगर उसने कोई कसर छोड़ी तो लोंगी और शाओई को डिफीट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन को लेके जियान कहता है वन फिंगर ऑफ द स्काई, कॉल ऑफ द हेवंस। तुरंत उसकी उंगली के ऊपर एक सफेद रंग की लाइट कंडेंस होने लगती है और ये वूश की आवाज के साथ चली जाती है उन चींटियों की तरफ। अगले पल क्रैश की आवाज के साथ दोनों के अटैक टकराए थे, लेकिन हम काफी सफेद रंग की लाइट बीम को उन
लाल चींटियों से ढकते हुए देखते हैं। ये बस 1-2 सेकंड के अंदर ही जियान की पूरी लाइट बीम को चबा जाती है। बुड्ढा ज़ॉर्मो कोल्ड स्माइल के साथ बोलते अब क्या करोगे? जवाब देती हैं 2 उंगलियां। ये था 2 फिंगर्स ऑफ द स्काई ब्रेक द हेवंस। जियान के मुंह से आखिरी शब्द खत्म भी नहीं हो पाए थे जब तो वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस बुड्ढे ज़ॉर्मो के सामने अपीयर हुआ था। पीछे रह गई होती हैं चींटियां। इसी मोमेंट पे जियान के सर के ऊपर के स्पेस में से 2 एंशिएंट फिंगर्स बाहर आती हैं। ये अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि उस बुड्ढे ज़ॉर्मो को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। अगले पल सबके कान में जाती पफ की आवाज। नहीं, ये उसके मुंह से खून नहीं बाहर आया होता बल्कि जियान के इस अटैक से उसका दायां हाथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। इतने भयंकर दर्द की वजह से वो बुड्ढा ज़ॉर्मो हिस करता है, लेकिन वो भी रूथलेस होता है। उसके बचे हुए एक हाथ के इशारे से फिर से वो चींटियां जियान की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। जियान का 2 फिंगर्स अटैक काफी ज्यादा एनर्जी को खाता था। इस वजह से अभी वो थक चुका होता है और उसके पास इन चींटियों का सामना करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं होती। दूर से ऐसे नजारे को देख के फैक्शन पवेलियन लोंगी और शाओई चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जियान बिग ब्रदर सीनियर ब्रदर। उस बुड्ढे ज़ॉर्मो के चेहरे पे थी एक ट्विस्टेड स्माइल। वो इस तरीके से हंसना शुरू करता है जैसे जीत उसके हाथ में आ चुकी हो। हाउएवर इसी मोमेंट में उसके कान में क्रैकल की आवाज जाती है। उसके पीछे का स्पेस फटा होता है और एक अनजानी फोर्स उसकी पीठ से जाकर टकराती है। एक भाग की आवाज के साथ बुड्ढा ज़ॉर्मो कई 100 मीटर दूर चला गया होता है। इस अटैक ने उसकी गंदी हालत कर दी थी, लेकिन इस बुड्ढे को और भी चोटिल होते हुए देख जियान के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आती बल्कि उसकी आंखें एकदम श्रिंक हो जाती है। और ये हुआ था उसके सामने खड़ी लड़की की वजह से जिसके बाल पूरी तरह से अज़्योर हो चुके होते हैं। जियान डिसबिलीव भरी आवाज में कहता है यिंग। जो ज़ॉर्मो म्यूइंग के अटैक की वजह से फुटबॉल बन गया था। जियान के ऊपर हमला करने वाली ब्लडी एंड्स गायब हो जाती हैं। हालांकि बुड्ढे ज़ॉर्मो से बदला लेने की कोशिश करना ये जियान के तारीफ काबिल बात थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों के बीच में कितना बड़ा स्ट्रेंथ गैप है। 7 स्टार दूधी और 9 स्टार दूधी। इस वजह से जिन टेक्निक्स को ज़ॉर्मो काफी आसानी से परफॉर्म करता था उन्हें प्रदर्शित करने के लिए जियान को बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेल एक्चुअली में जब आखिरी मोमेंट पे खूनी चींटियां जियान के ऊपर हमला करने वाली होती है तो लिटिल लॉर्ड ने एक्शन लेने का सोचा था, बट तभी वो सेंस करते हैं म्यूइंग के फिगर को। इस वजह से अपनी पावर वापस ले लेते हैं। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं लगता है इस बच्चे की लिटिल लवर भी खुद को रोक नहीं पाई है। खैर चलो, इसकी वजह से मुझे अपने आप को शो नहीं करना पड़ा। पूरी तरीके से थके हुए जियान को म्यूइंग सपोर्ट करती है। जब जियान पास से यिंग को देखता है उसे कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें दिखाई दी थी। वो म्यूइंग को काफी लंबे समय से जानता था, लेकिन ये म्यूइंग बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पहले वाली म्यूइंग जेंटल और ग्रेसफुल थी। ये अज़्योर बालों वाली म्यूइंग एक नोबल और कमांडिंग प्रेजेंस को रखती है, जिसे इंसानों के मामलों में इंटरफेयर करने की आदत नहीं है। जियान को एक हाथ से सपोर्ट करते हुए म्यूइंग बोलती है तो तुम्हारे लिए मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है, लेकिन मुझे तब भी तुम्हारा करेज अच्छा लगा। बस मिड से 7 स्टार दूधी के स्टैंड के साथ एक 9 स्टार दूधी को चैलेंज कर देना। या तक कहते कहते म्यूइंग की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर वो देखती है ज़ॉर्मो की तरफ। वो कहती है क्योंकि ये बुड्ढा तुम्हारा दुश्मन है तो चलो मैं तुम्हारी से खत्म करने में हेल्प करती हूँ। जियान रिएक्ट भी नहीं कर पाया था तब तक अज़्योर फ्लेम उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर थी और म्यूइंग उसके बगल से गायब हो गई थी। पीछे अपने आप को जैसा स्थिर कर पा रहा ज़ॉर्मो भी एकदम गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है। स्टैंड होने वाला बस ज़ॉर्मो नहीं था बल्कि बाकी के स्पेक्टेटर्स और फैक्शन पवेलियन के लोग भी एकदम भौचक के रह गए थे। मिज़ुची बोलते हैं हो क्या रहा है। म्यूइंग के बारे में सोच के एल्डोज़ू बताते हैं एक होली फ्लेम के पास हमेशा एक स्पिरिट होती है। फिर भले ही होली फ्लेम इंसान में बदल जाए उसके अंदर तब भी वो स्पिरिट जिंदा रहती है। वो कहते हैं क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि हमारे फैक्शन पवेलियन की डिसाइपल म्यूइंग नहीं है, ये है खुद होली फ्लेम की स्पिरिट। ह्यूगन पेरिस के पैलेस मास्टर बाइफेंग साय करके बोलते हैं हाँ लगता है बच्चा जियान आज बच जाएगा। हम सीन ले जाते हैं फिर से बैटल फील्ड में। लोंगी के ड्रैगन रोर अटैक से टकराने के बाद वो ह्यूमन फिर से पीछे घसटता हुआ चला जाता है, लेकिन इसी मोमेंट में से सेंस होती है म्यूइंग की पावर। वो कहता है एक और 2 इमोर्टल। ड्रैगन लविंग लीजन की याओशिन बोलती है लगता है लड़की वही होली फ्लेम है जो येंची के साथ थी। ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स को लग रहा था कि जियान को पकड़ना आसान होगा, लेकिन अब न जाने कहां से तो 2 चाइन एक्सपर्ट अपीयर हुए हैं जिससे चीजें हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। याओशिन पूछती है डेप्यूटी लीडर हमें क्या करना चाहिए। उसे बुड्ढे ज़ॉर्मो की हालत सही नहीं लग रही थी। वो ह्यूमन चिल्ला के बोलता है अटैक। वो फायर एल्फ और सिल्वर ड्रैगन लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, मैंने जल्दी फिनिश करते हैं। अपने डेप्यूटी लीडर की कमांड पे सुनकर ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स और अपनी चोटों की परवाह नहीं करते। इनके अटैक्स और भी फिरोशियस हो जाते हैं जैसे लोंगी की हालत और भी खराब होने लगती है। वो शोहे टाउन की बाहर की तरफ देख के बोलते हैं दूर से आए दोस्तों तुम लोगों को जल्दी आना होगा क्योंकि अब मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता हूँ। जब इस साइड वो बूम 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 की आवाजें गूंज रही होती है तो लिटरली से फाइट करा चिंटियान तो थोड़ी हड़बड़ाहट में दिखाई देता है। वो बोलता है एक और 2 इमोर्टल और ये होली फ्लेम है। डैम इट फायर एल्फ अब मैं तेरे ऊपर और समय बर्बाद नहीं करूंगा। चिंटियान भी अपनी असॉल्ट पावर को बढ़ा देता है। उसकी फिस्ट जैसे लाइफ और डेथ फ्यूजन एनर्जी में ढक रखा होता है। वो बैंग की आवाज के साथ लिटरली के पंच से टकराई थी। जवाब में लिटरली पीछे उड़ा चला जाता है। वो दांती मीस के बोलता है डैम लगता है बुड्ढा सीरियस हो
गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं 3 मिनट से ज्यादा टिकूंगा। फाइनली हम देखते हैं जुआनमो की साइड में, तभी उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है अजर म्यूइंग का फिगर। वो एक स्माइल के साथ बोलती, मैंने सुना था कि तुमने इस लड़की और उस लड़के की लगभग जान ही ले ली थी। इतना कहते कहते क्रैकल क्रैकल की आवाजें जुआनमो का एक्सप्रेशन और खराब करने लगती है, क्योंकि महसूस करता है कि यिंग का ऑरा उसकी ब्लड एनर्जी को कमजोर करता जा रहा है। वो तब भी गुर्रा के बोलता है, तो क्या हुआ? म्यूइंग के होठों में एक चिलिंग स्माइल आती है। वो कहती है, मैं इससे पहले सो रही थी, इस वजह से मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन अब क्योंकि तुमने चीजें कंफर्म कर दी है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस अजर गॉडेस के मुंह से शब्द भारी आए होते हैं। बुढ़े जुआनमो के चारों तरफ का तापमान गिर गया था, आसमान से गिरने लगते हैं आइस ब्लू फ्लावर्स। बुढ़ा जुआनमो एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलता है, नॉट गुड, जिस पर उसकी हथेली उन आइस ब्लू फ्लावर से टच करती है। एक ऐसा ओवरवेलमिंग कोल्ड और उसके शरीर में फैलता है जो एक ही पल में लगभग उसके दिल को जमा देता है। इंस्टिंक्टिवली उसके पैरों से शूट होती है ब्लड एनर्जी। एक क्रैक बैम की आवाज के साथ वो इस फोर्स का इस्तेमाल करके दूर चला जाता है। उसकी स्पीड एकदम स्काई रॉकेट हो गई थी, ऐसा लगता है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को बस भागने में ही लगा रहा हो। बुढ़े जुआनमो के फिगर को देख के म्यूइंग कहती, क्योंकि तुम्हारी उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत हुई है तो तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। शायद तुम इंसानों के बीच में कुछ ऐसी कहावत होती है। ये कहती अजर म्यूइंग अपनी उंगली को हल्का सा बाइट कर लेती है। रिएक्शन हमें तुरंत दिखाई दिया था। वो जुआनमो जो कि म्यूइंग से काफी दूर जा चुका था, जाने से उसके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। इन छोटे छोटे स्पेस क्रैक्स में से हजारों फ्लावर्स बाहर आते हैं। ये वही ब्लू आइस फ्लावर्स थे जो उसके चारों तरफ किसी तूफान की तरह घूमने लगते हैं। बस कुछ ही पलों में बुढ़ा जुआनमो एक पूरे आइस स्कल्पचर में बदल गया था। म्यूइंग अपने एक कदम को लेके अपीयर होती है उस बर्फ की मूर्ति के सामने। जैसे वो अपनी एक उंगली को उठा के जुआनमो की मूर्ति को छूती है, बैंग 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 की आवाज के साथ बुढ़े जुआनमो का आइस स्कल्पचर 3 जगह से फट जाता है। ये बर्फ के टुकड़े फिर से आइस फ्लावर से बदल के हवा में चारों तरफ उड़ गए थे। कुछ इस तरीके से अंत होता है उस बुढ़े जुआनमो का, और म्यूइंग ने उसके पूरे वजूद को ही मिटा के रख दिया था। जब दूर से चिंटियान ने इस नजारे को देखा होता है, उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है, बेस्टर्ड। खैर इस बुढ़े चिंटियान की परवाह न करते हुए म्यूइंग फिर से जियान के साइड में अपीयर होती है। उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलती है, व्हाट अ हैंडसम मैन। लेकिन मैं तभी समझ नहीं पा रही हूँ कि उसे तुम में ऐसा क्या खास लगता है। जुआनमो को कैजुअली खत्म करने के बाद ये अजर म्यूइंग जियान से ऐसे बात कर रही थी जैसे उस बुढ़े की कोई औकात ही ना हो। तभी वो कहती, ओह तुम्हारे पास एक फैमिलियर हो रहा है, ये एक होली फ्लेम होगी। वैसे अगर तुम्हारी लिटिल लवर मुझसे भीख नहीं मांग रही होती तो मैं तुम्हें जरूर निगल लेती। पहले यहाँ पे बात हो रही होती होली फ्लेम की, क्योंकि पावरफुल फ्लेम्स एक दूसरे को डिवावर करती हैं। जियान उसे कोल्ड आवाज में कहता है, उसे बाहर निकालो, भले उसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो रही हो। वो तभी अपने हाथ को क्लेंच करके होली फ्लेम क्रिस्टल को बुलाता है, जिससे समय आने पे एक्शन लिया जा सके। म्यूइंग हंस के बोलती, सच में अगर उसने मुझसे भीख न मांगी होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाती। जियान कहता है, तुम। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, उसकी नजरें बाकी के 2 बैटलफील्ड्स के ऊपर जाती हैं, जहाँ लोंगी और शाओई की हालत कुछ खास सही नहीं दिखाई दे रही होती। अजर म्यूइंग के चेहरे पे प्लेफुल स्माइल आती है। वो पूछती, अब बताओ क्या तुम अभी चाहते हो कि मैं उस लड़की को बाहर आने दूं? पहले जियान के चेहरे पे हेजिटेशन नजर आने लगती है। ये देख के अजर म्यूइंग अपने सिर को हिलाती है। अगले पल उसका फिगर जूश की आवाज के साथ गायब हो गया था। वो चिंटियान जो कि एक बड़े से लाइफ और डेथ स्पीयर को लिटरली तरफ आगे भेज रहा होता है, क्रैक बूम की आवाज के साथ उस अटैक को बीच में एक हाथ रोक लेता है। ये हाथ स्पेस कुछ जेल का अपीयर हुआ था। हम फाइनली म्यूइंग के पूरे फिगर को देखते हैं। इस मौके का फायदा उठा के जियान भी आ जाता है लिटरली के बगल में। वो एक चिंता से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, शाओई क्या तुम ठीक हो? लिटरली अपने सिर को हिलाता है। वो बोलता है, कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन लगता है मुझसे फाइट करते समय इस बुढ़े चिंटियान ने अपनी रियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। अभी लोंगी भी अपनी फाइट को छोड़ के जियान के साइड में आ चुके होते हैं। वो कहते हैं, ड्रैगन लविंग लीजन के बाकी मेंबर्स भी अंडर एस्टिमेट नहीं करे जाने चाहिए। जब इनके बीच में मेंटल कन्वर्सेशन चल रही होती है, अपने अटैक को रोकने वाली फिगर को देख के चिंटियान हा 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 करके बोलता है, तो होली फ्लेम तुमने अपने आप को शो कर दिया। येंची के साथ जो दूसरी फ्लेम आई थी उसके बारे में चिंटियान हमेशा सोचता था, अगर वो उस होली फ्लेम को डिवावर कर पाता तो उसकी स्ट्रेंथ देखी बारे में काफी ज्यादा आगे पहुंच जाती। ऐसी स्ट्रेंथ के साथ दिसवालिंग कॉन्टिनेंट तो क्या, शिफेंग कॉन्टिनेंट में भी उसे टक्कर देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब म्यूइंग बुढ़े चिंटियान की बात सुनती है, वो कहती, ओह तो क्या तुम्हें मेरा वेट था? उसके चेहरे पे एक चिलिंग स्माइल होती है जिसे देख के चच्चों के रोंगटे खड़े हो जाए। जब जब उसके वो नीले बाल लहराया करते थे, इनमें अजर फ्लेम फ्लिकर करती है। जब जियान चिंटियान की स्ट्रेंथ को ध्यान से सेंस करता है, वो कहता है, तो ये बुढ़ा 1 स्टार दोशियान के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है। इसी मोमेंट पे ओल्ड मैन चिंटियान चिल्ला के बोलता है, यमो जल्दी से अरे को बनाओ, इस बार हमारे चंगुल से न जियान बच पाएगा ना ये होली फ्लेम। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस को अलग से महसूस किया जा सकता था। लेकिन ये सुन के लिटरली और जियान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो बोलते हैं, क्या इस बुढ़े का दिमाग घूम गया है? हालांकि जियान लिटरली दोनों इमोर्टल लेवल पे नहीं थे, लेकिन दोनों को इस तरीके से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। खासकर हम लोंगी को भूल नहीं सकते हैं। जैसे ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर चिंटियान की बात को सुनते हैं, ये अपनी सारी चोटों को भूल के चिंटियान के साथ एक गोला बना लेते हैं। बेसिकली इस राउंड
फॉर्मेशन के बीच में चिंटियान होता है। अगले मोमेंट में सबके मुंह से पफ 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 की आवाजों के साथ कुछ खून की बूंदें बाहर आती हैं। ये डार्क रेड बर्ड सीधा हवा में मिल जाता है। जियान ग्रोव तुरंत ही फील करता है कि उनके चारों तरफ की हवा एक आइसोलेशन की फीलिंग देने लगी है। ऐसा लगता है हवा उन्हें कैद करना चाहती हो। ये तीनों के लिए एक डेंजरस सेंसेशन होती है। फॉर्मेशन के बीच में खड़ा चिंटियान अपने दोनों हाथों को खोलता है। उसके चारों तरफ अपीयर होते हैं वो 8 खून के क्लस्टर्स जो कुछ ही समय पहले उसके साथियों के मुंह से बाहर आए होते हैं। चिंटियान कहता है इतने साल मैंने इसका इतने सालों से इंतजार किया। अभी म्यूइंग के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुके थे। वो कहती है उन 8 ब्लड क्लस्टर्स के बारे में मैं कुछ अजीब फील कर रही हूँ। बिना हेजिटेशन के लॉन्च हो जाती है चिंटियान की तरफ। लगता है वो उसे समय नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये देख के चिंटियान बस स्माइल करता है। वो कहता है हाँ होली फ्लेम सच में पावरफुल होती है। लेकिन इसके साथ उसके मुंह से शब्द भारी आए थे तभी उसके चारों तरफ वो खून की बूंदें तेजी से घूमना शुरू हो जाती है। ये फैलाने लगी थी डार्क रेड ऑरे को। ये देख के जियान चिल्ला के बोलता है नॉट गुड। उसे इन खून की बूंदों के अंदर वो पावर सेंस होती है जो होली फ्लेम को भी सप्रेस कर सकती थी। अगर बुड्ढा चिंटियान इस फ्लेम को इस्तेमाल करने में सफल रहता है तो म्यूइंग और उसकी होली फ्लेम न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब इतनी असरदार नहीं रहेगी। हालांकि कुछ ऐसा म्यूइंग ने भी सेंस कर लिया था और वो एक ही फ्लैश में चिंटियान के पास अपीयर हो गई होती है। लेकिन इसी वर्ड में चिंटियान अपने सिर को उठाता है। वो कहता है बच्ची अब तुम लेट हो चुकी हो। हम उसके सामने फ्लोट करते हुए देखते हैं रियून को। ये रहस्यमय रियून उन 8 खून की बूंदों के फ्यूज होने से बना था। म्यूइंग चिल्ला के बोलती है बिंगलिंग फिंगर। जैसे उसकी उंगली आगे पॉइंट होती है फ्लेम एक मोटे से भाले को बना लेती है जो हवा को चीरते हुए चिंटियान की तरफ चला जाता है। लेकिन बुड्ढे चिंटियान ने इस अटैक को तुरंत ही इग्नोर कर दिया था। वो अपने हाथ के उस रून को हल्के से दबाता है। इसमें से एक रेडिश ब्लू ऑरा फैलने लगता है। जब इस ऑरे के संपर्क में आया था म्यूइंग का अटैक उसके ऊपर जल रही फ्लेम्स तुरंत ही शांत हो जाती हैं। फिर चिंटियान ने बस अपने एक हाथ से इस फ्लेम स्पीयर को कैच कर लिया था। क्रंच की आवाज ही मुंह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। ये देख के म्यूइंग की आंखें और डार्क हो जाती हैं। वो कहती है डैम इट, तो ये रियून सच में होली फ्लेम को सप्रेस कर सकता है। इस रियून के साथ चिंटियान को एडवांटेज मिल गया था। अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है तो जियान और वो दोनों ही काफी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। चिंटियान कहते हैं यीमो जियान और इस लड़की को मैं संभालता हूँ, तुम उस फायर स्पिरिट और ड्रैगन को देखो। ये कहते हैं वो म्यूइंग और जियान की तरफ शूट हो जाता है। शाओई चिल्ला के बोलता है बिग ब्रदर, लेकिन उसके सामने बुड्ढे यीमो का ग्रुप अपीयर हुआ था जो उनके ऊपर हमला करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। वहीं भी जब चिंटियान अपीयर हुआ था जियान के सामने वो किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है ज़ोन्मो की रिवेंज आज मैं लूंगा। फिर वो म्यूइंग की तरफ मुड़ के बोलता है ओ मुझे लगता है तुम अपने भाई से मिलना चाहती होगी राइट। कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा तो तुम्हें यंची से भी मिलने का मौका मिलेगा। ये सुन के म्यूइंग के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। ऐसा लगता है वाली होली फ्लेम स्पिरिट उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। तभी यंची ये शब्द उसके ऊपर प्रभाव डाल पाता है। तो अपने दोनों हाथों में दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल को क्लैंच करके जियान की आंखें भी पैनी हो चुकी थी। क्या उसे फिर से सच में कुछ क्रेजी करना पड़ेगा? चिंटियान कहता है बिना होली फ्लेम के तुम दोनों मेरे सामने कीड़ों के अलावा और कुछ नहीं हो, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। इतना कह के वो 2 उंगलियों से करते आगे को इशारा और उस रून का रेडिश ब्लू ऑरा एक लाइट बीम में बदल के जियान की तरफ शूट हो जाता है। इसे देख के जियान एक्टिवेट करता है अपने फ्लेम मंत्रा को। उसकी बॉडी में दोनों होली फ्लेम सर्कुलेट होनी शुरू हुई थी। तभी सबके कान में जाती है वुश 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 की आवाजें। कई पावरफुल अटैक साथ में मिलकर बैम की आवाज के साथ उस लाइट बीम से टकराए थे। जैसे चिंटियान को पीछे जाना पड़ा था। पॉइंट ऑफ कोलिजन से कई शॉक वेव्स फैलती हैं। अभी पीछे घसड़ के जाने वाले चिंटियान के चेहरे पे कंफ्यूजन से भरा एक्सप्रेशन था, लेकिन जब उसकी नजरें ऊपर जाती हैं हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को डार्क होते हुए देखते हैं क्योंकि वो नए मेहमानों को तुरंत पहचान लेता है। चिंटियान बोलता है मेड्यूसा क्लैन। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से बढ़ने लगा था। उसके अटैक को मेनली रोकने वाली शेफू होती है। उनके साथ में खड़े होते हैं स्नीकिंग। उनकी स्ट्रेंथ पीक दूधी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। साथ में पीछे और 9 स्टार दूधी एक्सपर्ट्स को देख सकते हैं। इस लाइनअप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। चिंटियान गुर्रा के बोलता है शेफू तो हमारे ज्वाले रॉयल फैमिली के प्लान्स को फिर से खराब क्यों करने आई हो? एक बैम की आवाज के साथ आसमान की एक बड़ी सी जगह थर्राती है, मतलब स्पेस क्रैक्स फैलते हैं। ये हुआ था शेफू के ऑरे की वजह से। एक्चुअली ये सब हुआ होता है उनकी केन यानी कि डंडी की वजह से, जिसे उन्होंने आसमान में पटका होता है। वैसे डंडा बोलो, सेप्टर बोलो, केन बोलो, ये काफी सिमिलर है। चलो हम इसे यहाँ पे सेप्टर बोलेंगे। तो अगर बात करिए सेप्टर की तो इसमें एक सांप लिपड़ा होता है जिसकी आंखें लाल चमक रही थी और ये चिंटियान की तरफ देख के तेजी से हिस करता है। ये देख के चिंटियान के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो जाते हैं। वो अपने हाथ के इशारे से अपनी तरफ आ रही पॉइजनस एनर्जी को बीच हवा में ही रोक देता है। लेकिन भले उसने इस अटैक को रोक लिया हो, वो जानता था कि शेफू और बाकियों की जियान की हेल्प करने की वजह से आज जियान को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। और तभी दादी मीस के बोलते शेफू क्या तुम बस एक छोटे से लड़के के लिए हम दोनों फैक्शंस के बीच में वॉर चाहती हो? ऊपर से नीचे चिंटियान को देखते हुए शेफू कहती हम बस एक छोटे से लड़के के लिए? मिस्टर जियान हमारे मेडिसा क्लैन की नोबल गेस्ट है। अगर तुम्हारी इस वाले रॉयल फैमिली सच में उन्हें कैप्चर करना चाहती है तो फिर वॉर हम तुम्हारे ऊपर डिक्लेयर करेंगे। जियान को बंदी बनाने की प्रक्रिया में जितने बदलाव हुए थे वो चारों तरफ इकट्ठे हुए स्पेक्टेटर्स और फैक्शन फील्ड के एक्सपर्ट्स को एकदम स्टन कर रहे होते हैं।
हैं। फेंगशन पवेलियन के डिसाइपल सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जियान कब से मेडुसा क्लैन के साथ इन्वॉल्व हुए और वो मेडुसा ट्राइब की नोबल गेस्ट कैसे बने। अभी जुलाव भी बाकियों से ग्लेंसेस एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि मेडुसा क्लैन जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ोले रॉयल फैमिली से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब आसमान में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस फैल गया था, मेडुसा ट्राइब का एल्डर जियान की टोली से बोलता, तुम लोग खड़े क्यों हो? अगर तुम्हारे पास और कहीं जाने के लिए नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। जियान बिना हेजिटेशन की नोट करता है। वो कहता है लेट्स गो। यूइंग की कलाई को हल्का सा पकड़ के मुझे मेडुसा क्लैन की तरफ जाते हुए देखते हैं। जियान अच्छे से जानता था कि मेडुसा क्लैन उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लैन के हस्बैंड होने की वजह से उसके शरीर में सोलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन के ट्रेसेस थे। जियान ये सब सोच ही रहा था तभी उसके हाथों में झटके लगते हैं। इस वजह से उसे भी हवा में रुकना पड़ा था। वो पीछे मुड़ के देखते हैं म्यूइंग को। अभी म्यूइंग की आंखें कभी नीली तो कभी काली हो रही होती हैं और उसके चेहरे पे डिस्कम्फर्ट भी दिखाई दे रहा था। वो अजर म्यूइंग बोलती है, डैम इट, क्या तुमने तब मुझसे भीख नहीं मांगी थी कि मैं इस लड़के को बचाऊं? कुछ पलों के बाद म्यूइंग के बाल फिर से नॉर्मल होने लगे थे। उसके चारों तरफ फिर से फैमिलियर ऑरा फैल जाता है। साफ तौर पे म्यूइंग और फ्लेम स्पिरिट के बीच में कोई समझौता हो चुका था। जियान म्यूइंग को नॉर्मल स्टेट में आती हुई पूछता है, क्या तुम ठीक हो? म्यूइंग की आवाज बिल्कुल हल्की होती है। वो बोलती है, हाँ, कुछ समय पहले वो मेरी होली फ्लेम स्पिरिट थी, स्पेशली क्योंकि भी जियान ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। हम उसके गालों को तुरंत ही लाल होते हुए देखते हैं। इन लोगों के रुकने की वजह से चिंटियान को उनकी तरफ शूट होने का मौका मिल गया था। वो दहाड़ के बोलते, जियान कहाँ भाग रहे हो? लेकिन तभी शेफू का फिगर गायब होकर उसके सामने अपीयर होता है। वो कहती है, तुम्हारे अपोनेंट हम है। ईमो और बाकियों को भी मेडुसा क्लैन के एक्सपर्ट ने रोका था। मेडुसा क्लैन के इन सभी मेंबर्स की स्ट्रेंथ 9 स्टार 2 से ऊपर ही होती है। जियान को जाते हुए देख यूमो का एक्सप्रेशन भी अभी एकदम फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है। उसे अच्छे से पता था कि मेडुसा क्लैन के एक्सपर्ट्स का सामना करना इसमें कितनी कठिनाइयां होती हैं, स्पेशली उनकी पॉइजनस दुई की। इनसे पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी बच के रहना पड़ता है। वो खुद से बोलता है, इस लड़के और मेडुसा क्लैन के बीच में ऐसे रिश्ते कब से हुए? हालांकि माना कि बर्निंग एसेंस पवेलियन और मेडुसा क्लैन ये कभी साथ ही रहे हैं, लेकिन तब भी फेंगशन पवेलियन की वजह से मेडुसा क्लैन ने अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। अभी शेफू के साइड में थे लोंगी और शाओई। शेफू कहती है, तुम दोनों भी उसके साथ जाओ। उन चीजों को यहाँ पे रोकते हैं। दोनों नोट करके अपीयर होते हैं जियान के बगल में। फिर ये चारों सभी की नजरों से गायब हो गए थे। अपने रास्ते को रोकने वाली शेफू और स्नेक किंग को देख के चिंटियान बोलता है, शेफू, तुम्हें सर मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसका जवाब देने वाले स्नेक किंग थे। वो हंस के बोलते, हाँ 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 बुड्ढे चिंटियान, भले तेरी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी 2 इमोर्टल लेवल पे, लेकिन तब भी तुझे हमें ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चिंटियान के एक्सप्रेशन और भी अगली हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अगर मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता हूँ तो मैं कम से कम तुम तीनों की जान जरूर लूंगा। ये कह के वो अपनी ऑरा को फिर से रिलीज करने वाला था, तभी हम एक प्यारी सी आवाज को सुनते हैं। वो आवाज कहती है, तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। स्पेस में हल्की दरार पड़ती है और हम उसमें से एक प्यारी सी लड़की को बाहर आते हुए देखते हैं। इसके चेहरे पे चालाकी से भरी स्माइल थी। जब चिंटियान इस लड़की को देखता है उसके फेस एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे, खासकर इस लड़की के माथे के स्पेशल मार्क को देख के। वो कहता है, नॉट गुड, ये एक 3 कलर स्वॉलोइंग पाइथन है, ये मुझे जल्दी से स्पेस ब्लॉक करो। इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता, वो लड़की बोलती है, उफ, लगता है तुम्हें काफी देरी हो गई। उसका फिगर तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से पाइथन में। मैसिव 3 कलर स्वॉलोइंग पाइथन था। अपनी पूंछ की एक तेज फटकार से बूम की साउंड के साथ स्पेस फट जाता है। इसे देख के शेफू और बाकी लोग समय बर्बाद नहीं करते, ये सीधा उसमें एंटर कर गए थे। इनके पीछे चिंटियान भी आता है, लेकिन जब तक वो स्पेशल फिशर के सामने पहुंचा था उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है, डैम इट, मैं कैसे भूल सकता हूँ 3 कलर स्वॉलोइंग ब्लड लाइन के पास स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटीज होती हैं। पहले उसके पास एक 2 इमोर्टल की स्ट्रेंथ हो, तभी वो इन क्षमताओं को रोक नहीं सकता था। एल्डजू और बाकियों को घूरने के बाद बुड्ढा चिंटियान कहता है, हम चलो यहाँ से। ये ड्रैगन लेवलियन के सारे मेंबर्स के साथ इस जगह से गायब हो जाता है। इसके साथ ही खत्म हुआ था वो शो जिसका देखने वालों ने खूब लुत्फ उठाया था। एक बुड्ढा बोलता है, लगता है ड्रैगन लेवलियन ने भी इस बार मिसकैलकुलेट किया। उसके बगल में उसका साथी बोलता है, इनमें इनकी इतनी गलती नहीं है, ये एक मिड से 7 स्टार दूधी को पूरी फोर्स के साथ कैप्चर करने के लिए आए थे, लेकिन तभी इन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बस उस लड़के जियान की वजह से सामना करना पड़ेगा 2 इमोर्टल्स का, एक हाफ इमोर्टल का और मेडुसा क्लैन का। लगता है इस बार ड्रैगन लेवलियन लोहे की दीवार से टकरा गए हैं। सीन जाता है जुलाओ की तरफ। वो ऑर्डर पास करते हुए बोलते हैं, बर्निंग एसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स, चलो हम सेक्ट वापस लौटते हैं। इस बार में ज़्वान सेंटिन के सारे सेक्ट्स को इकट्ठा करके ज़ोले रॉयल फैमिली के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ये कह के उनका फिगर भी हवा में गायब हो जाता है। बस ये पीछे गूंजते हुए शब्द रह गए थे। जो लोग सोही टाउन में इकट्ठे हुए होते हैं वो इस मोमेंट में रियलाइज कर चुके थे कि ज़्वान सेंटिन में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कोराम आने वाला है। ये एक मेजर अपहीवल होगा। कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ने ड्रैगन लेवलियन के मेंबर्स में से उस इविल रेस के ऑरे को भी सेंस किया होता है। ये एल्डर्स इतने अनुभवी होते हैं कि उस ऑरे के बारे में गलती नहीं कर सकते थे। चलो हम सारे सेक्ट मेंबर्स को अपने सेक्ट वापस लौटने का मौका देते हैं। अगले एपिसोड में जियान पहुंचने वाला है मेडुसा ट्राइब। ये इस वाले आर्क की इनिशियल स्टेज है जहाँ
चीजें सेट हुई हैं। अभी इंटेंस चीजों का आना बाकी है। अगर आप भी फ्यूचर की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे दिए गए रेड बटन को दबाओ, साथ में बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे आपके पास एपिसोड टाइम पे पहुंचे। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो हेल गार्डन की मेंबरशिप खुली हुई है, आप उसका जरूर हिस्सा बन सकते हो। हम शाम को अर्ली एक्सेस के फॉर्म में नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करते हैं। वहीं पे अगर आप 2 या 3 एपिसोड हमेशा आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हो इमॉर्टल एम्पर या उसे ऊपर, कौन सी आपकी चॉइस है। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे और सब्सक्राइब के साइड में। स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।